शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम नीडी होता है। वो एक पागल खाने में कैद थी। उसके बाद नीडी के पास एक पागल खाने की नर्स आती है और उसको खाने के लिए बोलती है, लेकिन नीडी उसको लात मारकर गिरा देती है और उसके मुंह पर थूकती भी है। तभी वहाँ पर 2 सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और नीडी को उठाकर एक बंद कमरे में कैद कर देते हैं। नीडी को यह सब बुरा लगता है। तभी यहाँ नीडी कहती है कि मैं भी कभी बाकी लड़कियों की तरह ही नॉर्मल हुआ करती थी। उसके बाद कहानी नीडी के अतीत में चली जाती है, जहाँ पर हमें एक टाउन का बोर्ड दिखाया जाता है जिसका नाम डेविल्स कैटल होता है। इस टाउन का नाम एक झरने की वजह से पड़ा था, क्योंकि इस झरने का पानी जिस गड्ढे में जाता था उस गड्ढे में जाने वाला पानी कहाँ जाता था किसी को भी नहीं पता था। अब बहुत से साइंटिस्ट इस रहस्य के बारे में पता लगाने की कोशिश करती हैं, लेकिन कोई भी पता नहीं लग पाता। आगे हम जेनिफर नाम की एक लड़की को उसके कॉलेज में देखते हैं और जेनिफर अपने कॉलेज की सबसे सुंदर और कॉन्फिडेंट लड़की थी। नीडी उसके बिल्कुल उल्टी थी, जो जेनिफर की बेस्ट फ्रेंड थी। अब यहाँ पर नीडी का एक बॉयफ्रेंड भी होता है, लेकिन नीडी अपने बॉयफ्रेंड से ज्यादातर वक्त जेनिफर के साथ बिताती थी। अब एक रात को जेनिफर नीडी को नाइट पार्टी में जाने के लिए कहती है और नीडी इस पर हाँ कर देती है और चिप को एज अ बॉयफ्रेंड यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। कुछ ही देर बाद दोनों क्लब में आ जाती हैं और क्लब के अंदर वह कुछ लोगों से मिलती हैं और तभी जेनिफर की मुलाकात एक लड़के से होती है जो एक क्लब में सिंगिंग करता था, जिसका नाम निकोलाई होता है। जेनिफर उससे बात करने लगती है, उससे पूछती है ड्रिंक के लिए। निकोलाई उसे ड्रिंक के लिए हाँ कर देता है। जेनिफर ड्रिंक के लिए जाती है, तभी निकोलाई जेनिफर के बारे में कुछ बात करने लगता है जो कि नीडी सुन लेती है और नीडी को यह बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वह सब जेनिफर को बताती है, लेकिन जेनिफर उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और जेनिफर उसका बैंड परफॉर्मेंस देखने के लिए चली जाती है। अब आगे परफॉर्मेंस के शुरू होने के कुछ टाइम बाद ही आग लग जाती है, जिससे भगदड़ मच जाती है और सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। नीडी और जेनिफर वॉशरूम की खिड़की तोड़कर वहाँ से बाहर निकल आते और देखते हैं कि क्लब पूरी तरह से आग में झुलस रहा था और लोग भाग रहे थे। इस घटना में बहुत से लोग मारे जाते हैं। यहाँ पर इन्हें निकोलाई मिलता है जो कि जेनिफर को अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन नीडी जेनिफर को मना कर देती है और जेनिफर हाँ कर देती है। अब जेनिफर निकोलाई के साथ जाने लगती है और नीडी को यह बात अच्छी नहीं लगती। नीडी को निकोलाई पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। नीडी घबराकर चिप को फोन करती है और उसके बाद सारी बातें बताती है। वह घबराई हुई थी कि कहीं जेनिफर के साथ कुछ हो न जाए। तभी दरवाजे की कोई बेल बजाता है। नीडी नीचे जाकर दरवाजा खोलकर देखने लगती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। उसके बाद नीडी दरवाजा बंद कर ऊपर जाने लगती। तभी घर के अंदर से आवाज आती है। वह घर के अंदर जाकर देखती है, तभी उसके सामने जेनिफर आ जाती है जो खून से सनी हुई थी और फिर जेनिफर फ्रिज के अंदर जाकर कच्चा मांस खाने लगती है, जिसके बाद वह जानवरों की आवाज में चीखने लगती है। अब आगे जेनिफर अपने मुंह से काला पदार्थ निकालती है और वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह को हम देखते हैं कि नीडी बैठकर जेनिफर के बारे में सोच रही थी। उसके बाद वहाँ जेनिफर आ जाती है जो कि पूरी तरह से नॉर्मल लग रही थी। अब नीडी उस रात के बारे में पूछती है, तभी उसी वक्त प्रोफेसर क्लास में आ जाते हैं और पिछली रात मरे हुए लोगों के बारे में बात करने लगते हैं और जेनिफर यह सब सुनकर हंसने लगती है और नीडी को यह सब बहुत अजीब लगता है। नीडी जेनिफर की हरकतों के बारे में चिप को बताती है। आगे हम देखते हैं कि जेनिफर अपनी फुटबॉल की टीम कैप्टन से मिलती है जो कि बहुत दुखी था, क्योंकि कल रात वाले एक्सीडेंट में उसके कुछ दोस्त थे जो मर चुके थे। जेनिफर उसको बहलाती है और स्कूल के करीब वाले जंगल में लेकर जाती है। यहाँ पर वह उसे सेड्यूस भी करती है। उसी वक्त उनके चारों तरफ कुछ जानवर आ जाते हैं जो उन्हें देखने लगते हैं। तभी उसी वक्त जेनिफर का चेहरा बदल जाता है। उसके दांत बड़े से हो जाते हैं, जैसे कोई शैतान उसके अंदर आ गया हो और जेनिफर उस फुटबॉल कैप्टन को मार देती है और फिर फुटबॉल कैप्टन चीखता है, जो कि कॉलेज के प्रोफेसर ने सुन ली थी चीखने की आवाज सुनकर कॉलेज के प्रोफेसर वहाँ पर आ जाते हैं। वहाँ पर प्रोफेसर उसकी कटी हुई लाश को देखते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नीडी और जेनिफर फोन पर बात कर रहे होते हैं। नीडी बहुत ही परेशान होती है और जेनिफर उसको कहती है कि तुम परेशान मत हो। उसके बाद हम यह भी देखते हैं कि जेनिफर अपनी जुबान पर आग लगा रही होती है, लेकिन उसकी जुबान को कुछ भी नहीं होता। धीरे धीरे 1 महीना गुजर जाता है। अब जेनिफर बहुत थकी हुई लगती है, बीमार लगती है। अब क्लास के बाहर एक कॉलिन नाम का एक स्टूडेंट जेनिफर को मूवी के लिए पूछता है और जेनिफर उसको कहीं और ले जाने की बात करके वहाँ से चली जाती है। रात में जेनिफर कॉलिन को एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर में बुलाती है
और तभी वहाँ पर चला जाता है। वहाँ पर वो नोटिस करता है कि जेनिफर की आंखों का कलर चेंज हो रहा है और वो काफी डर जाता है और जेनिफर उसको मार डालती है और उसका मांस खाने लगती है। दूसरी तरफ नीडी अपने दोस्त के साथ होती है। तभी नीडी को लगता है कि जेनिफर किसी मुसीबत में है और वो घर से तभी निकल जाती है। रास्ते में उसे जेनिफर दिखाई देती है जो उसकी कार पर जंप भी करती है। इन सब चीजों से बहुत डरती है और घर जाकर सोने लगती है। लेकिन वहाँ पर तभी जेनिफर आ जाती है। नीडी जेनिफर के बिहेवियर से काफी ज्यादा डरी हुई थी। उसी वक्त जेनिफर उसे उसी रात की बातें बताती है जिस रात क्लब में आग लगी थी। जेनिफर बताती है कि उस रात उसको निकोलाई जेनिफर को झरने के पास लेकर जाते हैं जहां पर वह अपने बैंड की सक्सेस और फेमस होने के लिए जेनिफर को सैक्रिफाइस करने वाले होते हैं। निकोलाई जेनिफर से पूछता है कि वह वर्जिन है। जेनिफर डरकर झूठ बोल देती है कि हाँ वो अब भी वर्जिन है। जेनिफर के वर्जिन ना होने पर वह फिर से जिंदा हो जाती है और अब डेविल उसकी बॉडी पर कब्जा कर लेता है और उसको एविल पावर्स मिल जाती हैं। आपको याद होगा कि शुरुआत में जेनिफर नीडी के घर जाती है। वह काफी सारा कच्चा मांस खाती है। असल में वह नीडी पर ही हमला करने आई थी, पर लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड होने के कारण उसको नहीं मारती और कच्चा मांस खाकर वहाँ से चली जाती है। यह सब बातें बताते हुए जेनिफर अपने हाथ पर कट मारती है, लेकिन जेनिफर को कुछ भी नहीं होता, जो कि तभी वह निशान गायब हो जाता है और नीडी यह सब देखकर परेशान हो जाती है और जेनिफर को जाने के लिए बोलती। तभी जेनिफर खिड़की से कूद जाती है जिससे नीडी और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। अगले दिन नीडी दुखी और परेशान होकर लाइब्रेरी जाती है सभी चीजों को पता करने के लिए। अब लाइब्रेरी के अंदर कुछ बुक्स को देखने के बाद उसको पता चलता है कि वह सक्यूबस है। तो यहाँ पर निकोलाई और उसके बैंड ने जेनिफर को वर्जिन समझकर बड़ी गलती करी थी, जिसकी वजह से वो काफी फेमस हो गए थे। जेनिफर के ऊपर भी सक्यूबस ने कब्जा कर लिया था। उसको एविल पावर्स वहीं से मिली। अब नीडी को चिप की चिंता होने लगती है कि वह जेनिफर का शिकार ना हो जाए। नीडी चिप को बताती है, लेकिन चिप नीडी की बातों पर विश्वास नहीं और वहाँ से चला जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग डांस के लिए तैयार हो रहे थे और नीडी फंक्शन में पहुंचकर चिप का इंतजार करने लगता और चिप पैदल स्कूल जा रहा होता है। तभी जेनिफर उसको रास्ते में रोक लेती है और नीडी के बारे में बहुत कुछ गलत बातें बोलती है। नीडी उसको चीट कर रही है और बातों ही बातों में उसको सेड्यूस करने लगती है। उसके बाद जेनिफर चिप को लेकर एक पुराने घर में चली जाती है और दूसरी तरफ नीडी चिप को ढूंढने के लिए निकल जाती है। जेनिफर चिप को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, लेकिन चिप को यह सब अच्छा नहीं लगता क्योंकि वह नीडी से काफी प्यार करता था। तभी वहाँ पर नीडी आ जाती है और जेनिफर उन दोनों पर हमला करने लगती है, जिससे चिप की डेथ हो जाती है और जेनिफर वहाँ से चली जाती है। इन सब में नीडी बिल्कुल टूट जाती है और जेनिफर के घर चली जाती है। अब दोनों के बीच में लड़ाई होती है। जेनिफर नीडी के गले को काट लेती है और नीडी जेनिफर के दिल पर वार करती है। उसके बाद जेनिफर की वहीं पर मौत हो जाती है। अब इन सभी चीजों को जेनिफर की माँ देख लेती है और नीडी को खून के इल्जाम में सजा हो जाती है। अब मूवी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहां हम देखते जेनिफर की बाइट की वजह से एविल पावर्स नीडी को मिल जाती है और नीडी मेंटल हॉस्पिटल से चली जाती है। नीडी झरने के पास जाती है और झरने के पास जाकर वहां चाकू उठाती है जिससे जेनिफर को मारा था। अब हमें बैंड का सीन दिखाया जाता है और तभी हम देखते हैं कि उन सबको मार दिया जाता है। और आखिरी सीन हमें दिखाया जाता है सीसीटीवी फुटेज का। उसमें हमें दिखाया जाता है कि नीडी ने ही उन सबको मारा है, क्योंकि उनकी वजह से नीडी की बेस्ट फ्रेंड और उसका दोस्त भी मारा गया था और नीडी की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। यहीं पर ही यह मूवी खत्म हो जाती है।